वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे क्लास 10th की गणित के बारे में, जिसमें हम पढ़ रहे होंगे चैप्टर 6 आपका, यानी कि चैप्टर 6 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम चैप्टर 6 में एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व कर रहे थे, जहां पे हमने पार्ट 1 सॉल्व करा दिया। पार्ट 2 की बात कर रहे हैं, यानी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसको हम सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 9 को चूज किया है, जिसमें लिखा है ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है। यानी कि ए बी सी और ए एम पी ये दो समकोण, जहां पर ये समकोण है बी और एम पर समकोण है। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी आपस में समरूप है। साथ में सिद्ध करना है कि सी ए अपान पी ए का जो रेशियो होगा वही रेशियो बी सी अपान एम पी का होगा। तो पहले हम ट्रायंगल एबीसी और एएमपी में अगर हम देखें तो एंगल एबीसी मतलब ये वाला एंगल और एंगल एएमपी मतलब ये वाला एंगल ऑलरेडी क्या है, समकोण मतलब 90 ये दिया है। त्रिभुज फिर अगला है ट्रायंगल एंगल यानी कोण बीएसी बीएसी एबीसी त्रिभुज में यानी ये कोण, और एमएपी यानी एएमपी त्रिभुज में एमएपी मतलब यही कोण सेम है। दोनों बार मैं कोण ए वाले की ही बात कर रहा हूं, इसलिए दोनों उभयनिष्ठ कोण है। अतः त्रिभुज एबीसी त्रिभुज एएमपी के क्या होगा, समरूप होगा। किससे होगा, बाई डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, यानी एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, क्योंकि ये भी एंगल था और ये भी एंगल था। अब यहां से हम बात करते हैं बाई सीपीएसटी सेकेंड पार्ट की, सी ए अपान पी ए का जो रेशियो होगा, यानी कि सी ए अपान पी ए का जो रेशियो होगा वही रेशियो बी सी अपान एम पी का होगा, यानी दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एएमपी आपस में सिमिलर हैं। ये हमने ऐसे प्रूव कर लिया है ऊपर ही। अब यहाँ पे बात आई सीपीएसटी की, जिसका नाम यानी सीपीएसटी है क्या, तो इसकी बात हम देखें तो सीपीएसटी का फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, और इसकी कंडीशन होती है कि अगर दो त्रिभुज आपस में सिमिलर है यानी तो सीपीएसटी वहां लागू होगा, तो दोनों उसके संगत कोण जो होंगे वो बराबर होंगे, और जो संगत भुजाएं होंगी वो एक सेम रेशियो में होंगी। यानी अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखने की कोशिश करते हैं। उससे पहले 9, 10, 11 जो है वो सब सिमिलर थे। इसमें लिखा है एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी बी सी तथा माध्यिका एडी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाएं पी क्यू क्यू आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर के क्या होगा, समरूप होगा। माध्यिका जो होती है वो जिस भुजा पे माध्यिका होती है उसे दो बराबर भागों में बांट देती है। यानी जैसे माध्यिका एडी है तो ये बीसी को बराबर भागों में बांटेगी, यानी बीडी बराबर सीडी हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर अगर माध्यिका पीएम है तो क्यूआर को बांटेगी, क्यूएम बराबर एमआर होगा। हम लोगों को दिया गया है ए बी अपान पी क्यू, बी सी अपान क्यू आर, ए डी अपान पी एम, ये आपस में इक्वल है। इसे हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब दिखाना हम लोगों को त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है। अतः ए बी अपान, यहां से समीकरण नंबर 1 से देखें अगर, तो ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर। बी सी की जगह हम लिख सकते हैं 2BD, क्योंकि BD जो है वो हाफ सॉरी BD की BD जो है BC का पूरे हाफ। ऐसे क्यू आर टू क्यू एम के बराबर हो जाएगा यहाँ से देखें, और एडी अपॉन पी एम ही रह जाएगा, सेम कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ से देखें इसे लिख सकते हैं ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपान क्यू एम बराबर ए डी अपान पी एम। यानी इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, बी डी और क्यू एम को मैंने लिया, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो त्रिभुज एवीडी मतलब ये वाला त्रिभुज, ये भुजा और ये भुजा, इस भुजा और इस भुजा के क्या हो रही है, संगत रूप में सेम रेशियो में आ रही है। अतः त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज पी क्यू एम आपस में क्या होगा, समरूप होगा। ट्रिपल एस क्राइटेरिया से ध्यान रखेंगे, किसे, सिमिलरिटी की क्राइटेरिया ट्रिपल एस से। तो बाई सीपीएसटी यहां से देखिए तो यानी ये वाला एंगल बी और ये वाला एंगल क्यू आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अतः त्रिभुज एबीसी व पी क्यू आर में समीकरण नंबर 1 से अगर हम देखने की कोशिश करें, ए बी अपान पी क्यू और इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर, तथा कोण यहां से देखें तो B इज इक्वल टू कोण Q होगा। अतः त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर के क्या होगा, समरूप होगा। किससे होगा, बाई साइड एंगल साइड, मतलब पहले हमें साइड मिली, फिर एंगल मिला ये वाला, और फिर ये साइड मिली, तो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। एक त्रिभुज एबीसी की भुजा
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी है, तो हमें दिखाना है कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी डॉट सी डी। यानी कि हम लोगों को ये एबीसी अगर एक त्रिभुज है जहां पर डी यानी बीसी पर कोई बिंदु डी है, यानी एडी हम ऐसे लंब डाल लें, सॉरी लंब कह रहे हैं, एक कंस्ट्रक्शन कर लें, एडी को मिला दें, तो दिया है हम लोगों को कि कोण जो है एडीसी बराबर कोण बीएसी है। दिखाना हम लोगों को है सी ए स्क्वायर बराबर सी बी डॉट सी डी, यानी ये चीज दिखाना है। तो आ जाए त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज एसीडी में अगर हम आते हैं तो एंगल एडीसी बराबर एंगल बीएसी ऑलरेडी हम लोगों को गिवन है, यानी दिया है, और एंगल एसीबी मतलब ये वाला कोण और एंगल एसीडी मतलब ये वाला कोण आपस में क्या है, कॉमन एंगल है, यानी कि उभयनिष्ठ भुजा। तो इसका मतलब हो गया कि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज एसीडी के क्या होगा, समरूप होगा, किससे, बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, यानी ये भी आपका एंगल था, यानी ये भी एंगल था, यानी कोण कोण समरूपता नियम से। अतः सीपीएसटी के द्वारा सी ए अपान सी बी इक्वल टू सी डी अपान सी ए होगा, किस त्रिभुज में, एबीसी व एसीडी में। तो यहां से देखें क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो सी ए डॉट सी ए मतलब सी ए इंटू सी ए इज इक्वल टू सी बी डॉट सी डी होगा, यानी सी ए मतलब सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी डॉट सी डी हो जाएगा। ये हमें दिखाना था और हमने ये दिखा दिया। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे होंगे, जिसमें लिखा है लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, मीनार की ऊंचाई। यहाँ पर ये उसी समय जो शब्द है ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो यानी कि हम मान लेंगे कि एक मीनार है जिसका नाम पी आर है और उसकी छाया क्यू आर है, यानी कि एक त्रिभुज बन जाएगा पी क्यू आर, ऐसे सॉरी स्तंभ था और ये छाया है। अगला मीनार की ऊंचाई मैंने मान ली एसी है और छाया आपकी हो जाएगी उसकी बीसी, तब ये एबीसी एक त्रिभुज बन जाएगा। तो माना पी आर स्तंभ है जिसकी लंबाई 6 मीटर है तथा उसकी छाया क्यू आर यानी कि 4 मीटर है। एसी एक मीनार है जिसकी लंबाई x मीटर को हमने मान लिया तथा छाया उसकी दी गई थी 28 मीटर। उस समय सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है तथा त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज पी क्यू आर में अगर हम देखने की कोशिश करें तो एंगल बी बराबर एंगल क्यू होगा, यानी क्यू और बी आपस में बराबर होंगे क्योंकि सूर्य का ये उन्नयन कोण है उस समय का, जिसे मैंने थीटा मान लिया है। एंगल सी बराबर एंगल आर, एंगल सी और एंगल आर जो होंगे ये चूंकि पृथ्वी के साथ धरा स्तंभ पे बने हुए होंगे, अतः क्या होगा 90 डिग्री आएगा, यानी लंब कोण होगा आधार के साथ। अतः त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर के क्या होगा, समरूप होगा, किससे, बाई एंगल यानी कोण कोण समरूपता से। तो बाई सीपीएसटी पी क्यू अपान एसी इज इक्वल टू बीसी पी क्यू आर अपान बीसी होगा। पी क्यू की वैल्यू 6 अपान एक्स इज इक्वल टू 4/28 हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 7 28, एक्स बराबर 6 गुणे 7 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 गुणे 7 आ जाएगा, यानी 42 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई जो होगी वो आपकी 42 मीटर निकल के आ गई। अगला क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 इस एक्सरसाइज का। एडी और पीएम त्रिभुजों एबी सी व पी क्यू आर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज पी क्यू आर कैसे हैं, सिमिलर हैं, यानी समरूप दिए हैं। तो हमें सिद्ध करना है एबी अपान पी क्यू इज इक्वल टू एडी अपान पीएम। हम लोग जानते हैं कि अगर माध्यिका त्रिभुज में माध्यिका यानी कि एडी अगर माध्यिका है तो ये बीसी को 2 बराबर भागों में बांटेगी, यानी कि बीडी बराबर सीडी होगा। ऐसे पीएम अगर माध्यिका है तो क्यू आर को 2 बराबर भागों में बांटेगी, यानी कि क्यूएम बराबर एम आर हो जाएगा। तो यहां पर हम लोगों को दिया गया है त्रिभुज एबीसी सिमिलर टू त्रिभुज पी क्यू आर। सिद्ध करना है ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपान पी एम। अतः त्रिभुज चूंकि त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज पी क्यू आर आपस में समरूप है यानी सिमिलर है, तो सीपीएसटी से क्या होगा, ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपान पी आर होगा तथा कोण बी इज इक्वल टू कोण क्यू होगा। मतलब सारे कोण होंगे आपस में बराबर, लेकिन मुझे कोण बी और क्यू की जरूरत है इसलिए इसको लिया है। यहां से देखें ए बी अपान पी क्यू और इस बी सी और क्यू आर की, जब बी सी को लिख सकते हैं 2 टाइम्स वी डी और क्यू आर को लिख सकते हैं 2 टाइम्स क्यू एम। अतः यहां से देखें ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपान क्यू एम होगा तथा कोण बी बराबर कोण डी ऑलरेडी यहां से हम लोगों को दिया गया सीपीएसटी से। अतः त्रिभुज एवीडी मतलब ये वाला त्रिभुज आपका और त्रिभुज पी क्यू एम मतलब ये वाला त्रिभुज क्या होगा, सिमिलर होगा। तो बाय सीपीएसटी ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपान
क्यू एम और एडी अपान पी एम होगा। अतः यहाँ से देखें, यहाँ से निकालें तो फर्स्ट और थर्ड को ले लें, तो यानी कि ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपान पी एम। यही इतना हम लोगों को प्रूव करना था और इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज समाप्त होती है। तो अभी तक के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपने घर पे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।